जब उसने आपका गला जोर से दबाया था तो आपको जोर से चिल्लाना चाहिए था ना। क्यों, घर छोड़कर भाग जाते क्या? ऐसे क्यों बोल रही हो मम्मी? मैं वो बेटा नहीं हूँ जो अपनी सगी माँ को बचा ना पाए। अगर मैंने देख लिया होता ना कि किसने ऐसी हरकत की है तो मैं पुलिस वालों को बुलाकर उसे सलाखों के पीछे डलवा देता। छोड़ता नहीं मैं उसे। ए, जो नहीं कर सकते उसके बारे में बात करके टाइम वेस्ट मत करो। क्या कर सकते हो ये बताओ। अब मसाज कर रहा हूँ ना मम्मी। बस करो। रिलीफ मिल रहा है क्या मम्मी? डर लग रहा है। मुझे देखकर तुम क्यों डर रही हो मम्मी? जो कह रही हूँ वो सुनो पहले। मेरे हाथों में हासिनी की लगाई हुई मेहंदी का रंग भी नहीं आया था कि उसने नजर लगा दी। हाँ, किसने मम्मी? तुम्हारी बड़ी माँ ने। मम्मी रात को ना ऐसे मजाक मत किया करो। इस वक्त उनके बारे में बात करने की क्या जरूरत है? सच कह रही हूँ वल्लभ। मेहंदी कैसी है दिखाने के लिए मैंने गायत्री दीदी की फोटो की तरफ अपना हाथ किया और अचानक से उसके बाद घर के कर्टन हिलने लगे और धीरे से मेरे गले की तरफ एक हाथ बढ़ा और उसने मुझे दबोच लिया और मेरा दम घुट गया। मम्मी, मुझे बहुत डर लग रहा है। ए, जो हुआ है वो बता रही हूँ, डर क्यों रहे हो? ये सब बताने के बाद भी तुम्हें डर नहीं लग रहा है क्या? मुझे लग रहा है। वैसे तुम्हारे पास वो गायत्री बच्ची के अलावा और कोई था नहीं मम्मी, और तुमने कहा कि उसके हाथ बड़े थे जिसने तुम्हारा गला दबाया। जादू था या भ्रम था नहीं पता। मेरी तो पूरी बॉडी कांप रही है मम्मी। विशाल कल सुबह ही स्वामी जी को घर बुलाने वाला है। उन्हें पूछेंगे तो असली बात पता चल जाएगी। जाओ, जाकर सो जाओ। नहीं मम्मी, मैं आज रात को यहीं सो जाता हूँ तुम्हारा साथ देने के लिए। पर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा मतलब है तुम मेरा साथ दोगी मम्मी? ठीक है, पर सोते समय आवाज मत करना। हाँ ठीक है मम्मी। मम्मी, लाइट्स ऑफ मत करना। सो जाओ। स्वामी जी को नाश्ते के बाद बुलाते तो अच्छा होता। वो नाश्ता नहीं करेंगे, बस फल खाएंगे। उसकी चिंता नहीं है बुआ जी। हमारे खाने के बाद अगर वो आते तो हम बहुत देर तक बात कर सकते थे। यहाँ गप्पे लड़ाने के लिए उन्हें बुला नहीं रहे हैं। तो फिर और किस लिए बुलाया? सासू माँ की आयु बची है या खत्म हो जाएगी ये पूछने के लिए। बहन, क्या बोल रही है? अरे मेरी मम्मी को इजिप्ट की मम्मी बनते देखने का तुम लोगों की इच्छा है क्या? हाँ कहूँगी तो क्या मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी क्या? तुम शांत रहो ना। तथास्तु देवता ओके कहेंगे ना तो भाभी की कहानी खत्म। कम से कम एक दिन के लिए ही सही तुम मेरी सलामती के लिए प्रार्थना नहीं कर सकती ना? भले ही कोई कुछ भी सोचे, मैं तो प्रार्थना ही करूंगा माँ। आपकी सलामती के लिए ही मैंने स्वामी जी को बुलाया है यहाँ सासू माँ। ओम मात्रेया नमः। नमस्ते। नमस्ते स्वामी जी। नमस्कार स्वामी नमस्ते। जी। हम आपको ही याद कर रहे थे स्वामी, और आप खुद ही आ गए। हमारे बुलाने पर आप आ गए, आपका बहुत एहसान है स्वामी जी। नहीं, भले ही मुझे बुलाने वाली तुम हो, पर यहाँ लाने वाली तुम्हारी सासू माँ है। इन सब कामों में आप पीछे कहाँ रहती है सासू माँ? हमसे तो आगे आप ही है ना। गुरुजी को मैं क्यों बुलाऊंगी?
हासिनी दीदी, स्वामी जी तो इस सासू माँ के बारे में नहीं, गायत्री सासू माँ के बारे में कह रहे हैं। मेरी माँ ने आपको बुलाया? कहाँ स्वामी जी, कहाँ बुलाया आपको? तुम सगी माँ को ढूंढकर उन्हें पाल पोस कर बड़ा करना चाहते हो ना विशाल? हाँ स्वामी। सगी माँ के अगर बच्चे पैर भी दबाए फिर भी उनका एहसान रत्ती भर भी नहीं चुका पाते। पुनर्जन्म लेने वाली मेरी माँ, जब उन्हें गोद में लेकर खिलाऊंगा तो बेटी के तौर पर इस पिता को जब वो सताएंगी तब खुशी मनाने की राह देख रहा हूं मैं स्वामी। पर उस पल का मैं अब तक अनुभव नहीं ले पा रहा हूं। तुम्हारी छाती पर गायत्री लौट कर खेलती है ना विशाल? स्वामी जी, शास्त्री जी की पोती है, इस बच्ची को गोद लिया गया है। मेरी दीदी ने इसे पैदा नहीं किया है, बड़ी सासू माँ का नाम है, इसलिए इसे प्यार से पाल रहे हैं। सुमन, तुम्हें एक छोटी बच्ची से भी जलन होती है क्या? कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी रहती, जानते हो ना भाभी? एक्सक्यूज मी गुरुजी, गायत्री विशाल के छाती पर बैठकर खेलती है, मतलब इसे ही हम बड़ी माँ समझे क्या? समझने में गलत क्या है वल्लभ? समझ आ गया स्वामी जी। उस दिन पूर्णिमा के दिन पुनर्जन्म ली हुई गायत्री दीदी दिखाई देगी, ऐसा आपने नैनी को बताया था ना? तो फिर क्यों दिखाई नहीं दी, ऐसा आपको पूछेंगे तो सही ना? इसलिए पुजारी जी की पोती का नाम भी गायत्री है, इसलिए वो गायत्री दीदी है ऐसा फील करो, ये समझा रहे हैं? ठीक है, हम ऐसा समझ लेते हैं। क्यों विशाल, इसमें क्या नुकसान है? माँ, इस बच्चे को हमने यही सोचकर गोद लिया है कि ये हमारी बेटी है, लेकिन आप ये शास्त्री जी की पोती है, इस तरह की बातें बोल के हमें अभी भी याद दिलाती हो। स्वामी जी, हमारी खुशी के लिए आप जो भी कहेंगे हम वही करेंगे, क्योंकि हमारी सासू माँ की समस्या का हल अब आप ही बता सकते हैं स्वामी जी। क्या है वो समस्या? उनका गला आपने देखा? बोरिंग पाइप की तरह लग रहा है ना? ए, कमेंट क्या कर रही हो? आहा, उतना चिकना है ऐसा कह रही हूँ सासू माँ। बेस्ट कॉम्प्लीमेंट समझिए इसे। स्वामी जी, इसे गोल नली की तरह दिखाई देने वाले उस गले को कल कोई दबाकर मारना चाह रहा था। वो कौन है, कहाँ है, हमें कुछ भी नहीं पता चल रहा है। विक्रांत, सीसीटीवी कैमरे को चेक किया तो कोई नजर आया क्या? कोई नजर नहीं आया भाभी। माँ ने मेहंदी लगाया हुआ अपना हाथ ऊपर उठाया और गायत्री उन्हीं के बगल में खेल रही थी। उसके बाद कॉटन हवा से उड़ रहा था और फिर माँ चिल्ला रही थी और फिर सबके सब भागते हुए आ गए। कोई नया इंसान तो बिल्कुल नहीं था। नहीं होगा। हम सब घर पर ही थे स्वामी जी। शायद तुम लोगों में से ही कोई एक था। कौन स्वामी जी? गायत्री देवी। दूर। उसी ने तिलोत्मा का गला पकड़ा था। कुछ लोग एहसान चुकाना चाहते हैं, तो गायत्री देवी जैसे को तैसा करने के उद्देश्य से आई हैं। उनके आने का यही कारण है। मतलब ये बड़ी माँ है क्या स्वामी जी? है। हाँ मम्मी,
ए, छोड़ो मुझे। स्वामी जी, माँ जी आई थी क्या यहाँ पर? वो यहाँ पर आई थी क्या? मैं कह रहा हूँ ना नैनी। स्वामी, जब नैनी को नहीं दिखाई दे रही हैं, तो भला मुझे कैसे दिखाई देंगी? गायत्री की आत्मा जब यहाँ से चली गई तो वो आत्मा के रूप में कैसे रहेगी विशाल? मतलब बड़ी सासू माँ यहीं कहीं किसी कर्टन के पीछे या सोफे के पीछे में रहकर चूहे की राह देखने वाले बिल्ली की तरह कोई खेल हमारे साथ जरूर खेल रही होगी, ऐसा लगता है। खेल खेल में चलता है ये सब। लेकिन अगर वो मम्मी का गला दोबारा पकड़ेगी तो मुश्किल हो जाएगी। वैसे भी बड़ी भाभी को आपको मारने की क्या जरूरत पड़ गई भाभी? पाप से मुक्ति भाभी। मोक्ष माता जी को देना होगा। देंगी सुमन। हाँ, पर माता जी नहीं, माँ जी देंगी। बड़ी भाभी का आपके साथ कुछ झगड़ा हुआ था क्या? सौतन का अनबन छोटा मोटा नहीं होता है फूफा जी। जगदीश ससुर जी से रिश्ता जोड़ने का मतलब कोई छोटी मोटी बात नहीं है। सिर पर तलवार रखकर चलने के समान ही है। बस करो अब। मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो क्या? क्यों ऐसे सब लोग मेरे खिलाफ बोल रहे हो, समझ नहीं आ रहा। गायत्री दीदी के साथ मैंने कौन सा अन्याय किया है जो वो मेरा गला पकड़ेंगी? मैंने क्या किया है? बताओ ना, मुझे क्या किया है? आपने क्या किया है ये साक्षात यहाँ पर किसी ने भी नहीं देखा है सासू माँ। ये बस आपको ही पता होगा। तुम्हें उसी का फल मिलेगा तिलोत्तमा। सावधान रहोगी तो अच्छा होगा। मुझे समझ आ गया गुरुजी। महिला दिवस की तारीख गायत्री सासू माँ को बहुत पसंद है, सुना है मैंने। शायद इसलिए वो घर आई होंगी। मेरी मम्मी पर जो हमला हुआ है उसका और इसका क्या संबंध है? बड़ी सासू माँ महिलाओं पर हमला नहीं करती है महाराजा। मतलब मेरी मम्मी। ए, अरे आप अपने बेकार के डाउट से हमें परेशान मत कीजिए। मैं जाकर बड़ी सासू माँ के वार्डरोब में साड़ियों और जेवर को छू कर आती हूँ। बहुत खुशी होगी मुझे। इसके जी में जो आता है ये वही करती है। आत्मा के रूप में नहीं है, कोई अवतार लिया है कह रहे हैं। पूछा कहाँ है तो बात को घुमा कर बता रहे हैं। जिन्हें समझ आना चाहिए उन्हें समझ में आ गया तो काफी है। जब अनुभव होगा तभी सबको समझ में आएगा विक्रांत। बेटी गायत्री, ये मत सोचो कि ये घर तुम्हारा नहीं है। बेफिक्र रहो। शुभम भूयात्। बुआ जी, गानवी को लीजिए जरा। अले अले मेरा बच्चा, क्या कर रही हो तुम? सुनिए, इसके साथ खेलते हैं। ठीक है। इधर देखो। नैनी, तुम्हारी जन्म दी हुई आध्यात्मिक बच्ची गायत्री देवी के बारे में तुम पूछोगी सोचा था, लेकिन तुम तो
तुम्हारी बहन बच्चे को जन्म देगी या नहीं इस बात को लेकर परेशान हो। स्वामी जी, वो बस अब नाम के लिए मेरी बहन है। वो हमेशा मेरे खिलाफ रहती है। उसका स्वार्थ और जलन बढ़ चुकी है। यहाँ तक उसने मेरा सुहाग मिटाने की भी कोशिश की है। फिर भी तुम उसे क्षमा करके सुमन की भलाई चाहती हो क्या नैनी? स्वामी जी से क्या बात करने गई होगी दीदी? मेरी बहन को बेटा या बेटी होगी तो क्या उसके अंदर बदलाव आ जाएगा स्वामी जी? वो बहुत पहले बदल चुकी है और अब फिर से वो बदल जाए। क्या तुम इस बात की इच्छा कर रही हो और चाहती हो कि वो माँ बन जाए? पता है मुझे स्वामी जी। तो फिर मेरी बहन सुमन को ममता क्या है ये कैसे समझ आएगा? अब आप ही मुझे रास्ता दिखाइए। यहाँ कर क्या रही हो दीदी? कोई मंत्र चला रही हो क्या? सर्प दोष जिस पर होता है उसे भी संतान प्राप्ति नहीं होती। नाग देवता की कृपा होगी तभी बच्चे का सुख मिलेगा। कृष्ण के पत्थर को ढूंढ कर लाओ नैनी। कृष्ण का पत्थर? वो कहाँ मिलेंगे स्वामी जी? ढूंढना होगा। तुम खुद ही उसका पता लगा पाओगी। उस पत्थर को लाकर रख दो। जब समय बदलेगा तो उसे बांधकर नाग अपनी त्वचा छोड़ देगा। तब वो कृष्ण का पत्थर भीग जाएगा। अगर पानी सूख गया तो उसका ये मतलब है कि तुम्हारी बहन के घर में बच्चा पलेगा। और अगर कोई गड़बड़ हुई तो इस जन्म में सुमन मां नहीं बन पाएगी। कृष्णा के पत्थर कहाँ हैं? उन्हें कैसे लेकर आना होगा? मेरी कोख के बारे में दीदी को क्या करना है? कहीं मुझे बच्चा पैदा ना हो इसलिए स्वामी जी से पूछकर मेरी किस्मत रंग लाने से रोकने की कोशिश कर रही है क्या? नैनी, स्वामी जी ने कुछ कहा क्या? किस बारे में साहब जी? मेरी माँ के बारे में। समझ आया। गायत्री माँ जी घर आई थी ये कहते हुए कि पुनर्जन्म लेकर आएंगी, पर यहाँ पर महिला के रूप में आई हैं। इस बारे में आप सोच रहे हैं ना साहब जी? आप बिल्कुल भी मत सोचिए, सब ठीक है। सही कहा तुमने नैनी। पिछली बार जब आए थे तब उन्होंने कहा था कि माँ नवमी के दिन दिखाई देंगी। तो वो माँ जी अपनी आंखें बंद करते हुए माँ की फोटो की तरफ इशारा किया था, पर मेरी माँ को हम में से कोई नहीं देख पाया। तो फिर इस मामले में हम दोनों से ज्यादा आपकी तिलोत्तमा माँ जी ज्यादा खुश होंगी। कैसे? आपने अपनी माँ को कभी भी नहीं देखा है, पर मैंने उन्हें आत्मा के रूप में देखा है साहब जी। पर अब मैं उन्हें देख नहीं पा रही हूँ। सासू माँ का गला उन्होंने आखिर क्यों पकड़ा ये बात छोड़ देते हैं, लेकिन उनका स्पर्श, वो बहुत खुश नसीब है। बात तो सही है नैनी, मैं इतनी गहराई से नहीं सोच पाया। इस बात से अनजान आपको बड़ा करने वाली माँ चिंता में है कि उनको कब क्या हो जाएगा, इस बात से डर रही हैं। माँ को हम समझाएंगे नैनी। हासनी भाभी को मामला समझाकर माँ के वार्डरोब में जाकर उनकी पसंदीदा साड़ी सेलेक्ट करके उन्हें निहार के खुशी महसूस करूंगी, ऐसा उन्होंने उत्साह से कहा।
इस घर में बहू के तौर पर कदम रखने से पहले गायत्री माँ जी यहाँ से दूर हो गई थी। फिर भी हासिनी दीदी को उन्हें देखने का भाग्य नहीं मिला। फिर भी कि बड़ी सासू माँ देवी हैं, ऐसा वो बहुत गर्व से कहती है। इंसान जब हमारे बीच ना हो तो भी उन्हें याद करके हम उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं ना साहब जी। सही कहा तुमने नैनी। माँ अब तक दिखाई नहीं दे रही हैं, ऐसा हम सोच रहे हैं। दिल पर हाथ रखकर माँ को याद करेंगे तो उन्हीं का रूप नजर आएगा। आपकी माँ के रूप में ही दिखाई दे। आपको सरप्राइज गिफ्ट देना चाह रही थी मैं। कौन? और कौन, आपकी भाभी। अरे हासिनी दीदी। सच में? हाँ, आइए ना। ओहो वल्लभ, जब देखो तब तुम अपनी माँ के पल्लू से झूलते रहते हो। इसके बजाय अपनी बीवी को हॉस्पिटल ले जाओ। आपके कहने का मतलब है कि मैं उसे पिकनिक ले जाऊं क्या बुआ जी? शायद गलती से आप कह रही हैं कि उसे मेंटल हॉस्पिटल लेकर जाओ। वो पागल हो गई है इसलिए। हैं? ए दूर, घर की बड़ी बहू के बारे में कुछ बोलोगी ना तो ठीक नहीं होगा, समझ लेना। फूफा जी ये क्या लगा रखा है? आप जरा ठीक से बताइए ना। हासिनी बहू का तुम्हारी बड़ी माँ की तरह सजना संवरना तुम्हारी बुआ को ठीक नहीं लगता है भतीजे। हासिनी दीदी की स्टाइल ही किसी को नहीं आती। वो गायत्री सासू माँ की तरह क्यों रेडी होंगी? बस वो आ रही हैं। भाभी प्लीज कम। मेरी प्यारी बहू। सचमुच आप गायत्री माँ जी जैसी ही दिख रही है। ये सब सोने के ही जेवर है क्या? मेरी माँ के जेवर हैं। मतलब प्योर गोल्ड है, बड़ी भाभी की तरह एकदम शुद्ध सोना। सभी लोगों को मेरा नमस्कार, साथ ही महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू दीदी, विश यू द सेम। थैंक यू बहन। क्यों सासू माँ, आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? कहीं मेरे पति सोना लेकर भाग न जाए, इस तरह से क्यों देख रहे हैं बताइए? ये अचानक से तुमने ऐसा अवतार क्यों धारण कर लिया है? बड़ी माँ की साड़ी पहनकर और उनके जेवर पहनकर हासिनी गायत्री देवी नहीं बन जाएगी मम्मी। देखने का नजरिया होना चाहिए। मेरी आंखों में आंखें डालकर देखेंगे तब समझ आएगा। क्यों ऐसे क्यों देख रही हो? मुझे अपनी बड़ी बहू हासिनी समझ रही हो क्या? नहीं, मैं गायत्री देवी हूँ। तुम्हारे लिए मृत्यु की देवी हूँ मैं। तुम्हारे गले को आटे की तरह किसने गूंद दिया था? मैंने ही किया था। मैंने। अरे अरे दीदी, अरे दीदी, चीटिंग है ये। मैं तो अच्छे से अपना कैरेक्टर निभा रही थी, आपने मुझे मारा। आपने ऐसा क्यों मारा माँ? सिर्फ मारना ही नहीं विशाल, इसे लात मारकर सूली पर लटका दूंगी मैं। दीदी ने ऐसा क्या किया था सासू माँ? इसने क्या किया है?
मेरे हाथ में मेहंदी लगाकर चीनी का पानी लेकर आती हूँ कहकर गई थी, और पीछे से आकर इसने मेरा गला दबा दिया। सासू माँ को मारना चाहती हैं क्या आप दीदी? माँ कह रही है ना भाभी। परफॉर्मेंस बढ़िया हो गई इसलिए मैंने ऐसे कहा। क्या कहा तुमने? अपना गाल लाल करवा कर रोने जैसी शक्ल बना रखी है। भाभी का गला दबाने वाली बड़ी भाभी नहीं थी, हासनी थी, ऐसा कहा इसने। हाँ, ये तो एक मच्छर भी नहीं मार सकती मम्मी। आप क्यों भरोसा कर रही हो इस पर? इसी ने तो कहा। क्या है दीदी, आपने ऐसा कुछ किया है? यकीन ही नहीं हो रहा है। मैंने नहीं किया बहन। आपके कुछ किए बिना, कुछ कहे बिना माँ पर ऐसे हाथ क्यों उठाती भाभी? आप सब लोगों ने मुझे गायत्री सासू माँ की तरह दिख रही करके कॉम्प्लीमेंट दिया तो मैं उस कैरेक्टर में चली गई थी थोड़ी, और मैं थोड़ी इमोशनल होकर मैं ही गायत्री देवी हूँ कहकर तिलोत्तमा सासू माँ के चेहरे के सामने मैंने अपना मुंह रखकर बोला। आपने ही इनका गला दबाया ऐसा कह रही हैं? यस बहन। सासू माँ को गुस्सा आया तो उन्होंने मारा, क्यों नहीं मारती क्या? हैप्पी वुमेन्स डे के मौके पर मैं इतनी सुंदर बनकर आई हूँ इसलिए सासू माँ को जलन हो रही है। ए, सबके सामने मैंने डोमिनेट किया इस बात से जलती है। अरे दीदी शांत हो जाइए ना दीदी। इनसे आप अपनी तुलना क्यों कर रही हैं? सही तुलना नहीं है क्या बहन? तुम पास आओ ना जरा। मम्मी उठाकर फेंकेगी ना तो जाकर खेत में गिरोगी। मैं ना ट्रैक पैंट और टी शर्ट पहन कर आती हूँ, तब देखेंगे क्या होता है। भाभी आप जाइए। नैनी ले जाओ। ये लोग मुझे समझते क्या है पता नहीं बहन। चलिए दीदी। ए, बेवकूफ। वैसे हासिनी ने आपके चेहरे के सामने आकर क्या कहा भाभी? बुआ अभी ये बात करने की कोई जरूरत है क्या? पहले हासनी बहू को देखते हैं, चलो। चलिए दीदी खाना खा लीजिए। मुझे नहीं खाना बहन, मुझे भूख नहीं लग रही है। ऐसा मत कहिए दीदी, अगर आप खाना नहीं खाएंगी तो पुंडरीनाथ को दूध कैसे मिलेगा? आज के लिए उसे मैं पैकेट वाला दूध पिला दूंगी। माँ का दूध देने के बजाय ये क्या बोल रही हो? गायत्री सासू माँ की तरह मैं सच सवर कर आई थी तो तिलोत्तमा सासू माँ मेरी तारीफ करने के बजाय मुझ पर हाथ उठाती है। क्या इस घर की बड़ी बहू की इज्जत नहीं है? तुमने जब डराया तो भाभी बहुत डर गई थी बहू। हाँ सच में क्या फूफा जी? मतलब बहू से सास डर जाए ये दिन आ गए हैं क्या? ये तो पागल है। आओ विश, कम से कम तुम इसे जरा समझाओ। मैं अगर कुछ बोलूंगा तो भाभी उछलकर कूदने लगेंगी। क्या कहोगे बताओ तो? बहन ने क्या वैरायटी बनाई ये बताओगे? फिर भी मैं कुछ नहीं खाऊंगी। जब हम रूठते हैं तब भूख लगने पर भी भूख को मार देना चाहिए। बात वो नहीं है भाभी। क्यों नैनी, तुमने बताया नहीं? क्या साहब जी? अरे तुम अनजान क्यों बन रही हो? हाँ, मारने वाली मेरी माँ को ही हासनी भाभी को सलाम करने पर मजबूर करेंगे, हमने सोचा था ना। ओह अच्छा। क्या 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 कहा? सासू माँ मुझे सैल्यूट करेंगी? भतीजे घुमाओ फिराओ मत, क्या बात है बताओ। कल ऑफिस में भाभी भी आएंगी।
वहाँ कौन सा भेस बदलेगी ये? आ, भेस की क्या जरूरत है बुआ? गर्व से मेरी दीदी को जो काम सौंपेंगे वो परफेक्टली पूरा करेंगी। कौन सा काम करना होगा? ऑफिस में टेबल और कुर्सियाँ साफ करनी होंगी। ए, मेरी बहू के ऐसे दिन नहीं आए हैं। फूफा जी जितनी इज्जत करते हैं उतना बुआ जी नहीं करती। और नहीं तो क्या, इसे चेयरमैन के सीट पर बिठाएंगे क्या? सही कहा। क्या? हाँ बुआ जी, कल वुमेन्स डे के मौके पर बोर्ड मीटिंग के लिए हासनी दीदी को हमने प्रेसिडेंट बनाया है। कल भाभी जो निर्णय लेंगी उसे बोर्ड मेंबर हो या भले ही तिलोत्मा माँ हो, उन्हें मानना ही होगा। यस, मैं हूँ प्रेसिडेंट। मैं ही कल सब डिसाइड करूंगी। माँ बनाने जितना आसान नहीं है। कोई भी अगर गलत फैसला लोगी ना तो कंपनी डूब जाएगी हासिनी। फिक्र करने की कोई बात नहीं है बुआ जी। जो भी कहना है सब फाइल में लिखा होगा, तो वैसे ही पढ़कर बोल देंगी। उसमें जो लिखा है वैसा ही कहोगी तो सब लोग परफेक्ट कह के तालियां बजाएंगे। सासू माँ भी बजाएंगी ना? फिर से बजाएंगी। मैं तालियों की बात कर रही हूँ। और उसके बाद मैं उन्हें खिलाऊंगी लड्डू। बहन चलो जाकर खाना खाते हैं। सासू माँ मुझे सैल्यूट करेंगी। कल मैं बनूंगी चेयरमैन, कल मैं बनूंगी चेयरमैन। हासनी दीदी बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह है। आप हमेशा ऐसे ही रहेंगे? इससे ऊपर नहीं जाएंगे? इससे ऊपर जाने के लिए कोई फ्लोर नहीं है। जाकर मैं क्या वाटर टैंक पर बैठूं? मैं आपसे कह रही हूँ कि आप बड़ी पोजीशन की कुर्सी पर आकर बैठेंगे तो अच्छा होगा। कल हासिनी दीदी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बॉस के तौर पर ऑफिस जाने वाली है। सिर्फ एक दिन के लिए, और वो भी सिर्फ भाभी की खुशी के लिए विशाल ब्रो का लिया हुआ निर्णय है। महारानी की तरह अगर दोपहर तक भेजेंगे तो काफी है। शाम तक अगर शमशान जाएंगे तो वो जुलूस लगने लगेगा, पता है? ऐसी शानो शौकत मांगने से या इच्छा करने से नहीं मिलती। यहाँ लिखा होना चाहिए। आपके नाम पर लिखने का ही है ना विशाल जीजा जी को? वसीयत में नहीं, विधि के विधान में लिखा होना चाहिए। विधाता आपके दादाजी या मेरे दादाजी नहीं है। अपने लोगों से ज्यादा जो इज्जत करते हैं उनसे ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। ऐसे बुरे ख्याल मुझे कभी नहीं आते। इसीलिए आप भी अब भी यही हैं। यहाँ से फिर और कहाँ जाऊँ? ऊपर जाओ कहते रहोगी तो सीधा ऊपर चला जाऊंगा, फिर मुसीबत टल जाएगी। ऐसा मत कहिए विक्रांत जी। कल मेरी कोख से जो बच्चा जन्मेगा वो जब पापा कहाँ हैं ऐसा बिना सिंदूर के मेरे चेहरे को देखकर पूछेगा तो हार पहनाए हुआ आपका फोटो कैसे दिखाऊं? ठीक, मेरी किस्मत इतनी बदतर कैसे है ये सोचकर मुझे खुद पर दया आ रही है। आप दुखी मत होइए विक्रांत जी, जरा मेरी नजरिए से भी तो सोचिए। आपको भी लगेगा कि ऐशो आराम से जीना चाहिए। 3 वक्त का खाना 4 निवाले खाएंगे तो जी पाएंगे। जिन हाथों से खाना खाते हैं उन्हीं उंगलियों पर सोना है क्या? उन पर हीरे लगे हैं क्या? ये देखकर खाएंगे ना तो लालच और बढ़ जाएगी और किसी ना किसी दिन हम उंगलियां भी खा जाएंगे। इतना भी होश नहीं गवा देंगे। तुम होश में नहीं हो। अपनी कल्पना में जीने वाली मेरी जिम्मेदारी हो और कुछ नहीं। पहले इस पागलपन से बाहर निकलो, नहीं तो विशाल ब्रो ने जो 3 करोड़ दिए हैं ना वो भी खत्म कर दोगी। वो तो बहुत पहले खत्म हो चुके। तुमने खा लिए क्या? पैसों की भूखी हूँ क्या मैं लालची हूँ ऐसा सोचेंगे तो भी कोई बात नहीं। तो फिर क्या किया उन पैसों का? जैसे कि वो 100 करोड़ थे, कहाँ खर्च किए, कैसे खर्च किए पूछ रहे हैं मुझे। 3 करोड़ ही तो थे। 300 लाख थे वो। मतलब मैं अगर 3 साल काम करता तो उतने पैसे कमा पाता। तब तक तो हम दोनों बूढ़े भी हो जाएंगे। तब तक तुम मुझे जीने ही नहीं दोगी, मैं जानता हूँ। पर तुमने बेकार का खर्चा किया होगा, इसलिए पूछ रहा हूँ। मैं जो भी करती हूँ अच्छा ही करती हूँ, बाद में आप ऐसा ही कहेंगे। ऐसा मैं तभी कहूँगा जब तुम्हारी फोटो दीवार पर टंगेगी। मेरी सिंगल फोटो क्यों लगेगी? आपकी भी तो साथ में लगेगी ना।
क्या करूं मैं इनका? मम्मी, सुबह होते ही आपने मुझसे वादा किया था कि आप एक्सरसाइज जरूर करेंगी, पर मुझे लगता नहीं है कि आपने कुछ किया है। सिर्फ बॉडी के लिए ही नहीं, चाल चलने के लिए भी एक्सरसाइज करनी पड़ती है। ओह, हासनी को मात देने के लिए इतना सोचने की जरूरत है क्या मम्मी? तुम्हारी बीवी पतली है ऐसा मत समझो, क्योंकि उसके पीछे वो ताकतवर नैनी है। तो फिर नैनी आपकी टारगेट है क्या? कोई आइडिया है क्या? ऑफिस जाएंगे ना, वही मैं प्लान पर अमल करूंगी। वहाँ कब क्या करना होगा? विशाल ने फाइल में सारे नोट्स तैयार कर रखे होंगे। अगर वो फाइल वहीं के वहीं गायब हो जाए तो? आपने भी मंत्र की विद्या सीख ली है क्या मम्मी? आप गायब कर सकती हैं क्या? इज इट पॉसिबल? मैजिक नहीं है वल्लभ। उस फाइल को अगर उठा लेंगे तो हासिनी ऑफिस की मीटिंग में क्या बात करेगी? उससे अगर बात करने कहें तो अगल बगल देखकर कुछ भी बेकार की बातें कहेगी। तब सब नैनी और विशाल की ही गलतियां निकालेंगे। हाँ, दोबारा ऐसी मीटिंग ना रखें, ऐसी वार्निंग देनी चाहिए इन्हें। मेरा ख्याल अलग है वल्लभ। अगर ऐसा हुआ तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मन बदल जाएगा और वो आगे के डिसीजन लेने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ मुझे दे देंगे। अब मुझे आपका प्लान समझ आ गया मम्मी। हाँ, बेवजह हासनी की बात सुननी पड़ेगी, ये सोचकर मैं बहुत परेशान हो रहा था मम्मी। आपने कल उसके गाल पर चाटा मारा था मम्मी, और आज नैनी को मारे बिना ही आप उसके गाल लाल करने वाली हो। आप बहुत तेज हो मम्मी। और एक बात जानते हो वल्लभ? हाँ, बताओ ना मम्मी। शुरुआत में ही बाधा लाने के लिए घर से हासिनी के निकलने से पहले ही वो दुविधा में पड़ जानी चाहिए, ऐसा सुमन से कहा है। क्या कहा मम्मी? कहूंगी तो तुम्हें बुरा लगेगा। कोई बात नहीं मम्मी। तुम्हारी बीवी की पहनी हुई साड़ी को सुमन आग लगा देगी। अगर ये लोग चल सकते तो इनकी माँ के ऑफिस जाने से पहले ही ये लोग सामने आ जाते। अगर बात कर पाते तो पता नहीं कितना हल्ला मचा देते। नैनी भाभी और विशाल ब्रो भी रेडी होकर आ गए हैं, पर हासिनी भाभी अब तक नहीं आई हैं। शायद बेहोश हो गई होगी। ए वल्लभ, ऐसा क्यों कह रहे हो? भले ही एक दिन की बात क्यों ना हो, लेकिन गद्दी पर बैठने के लिए हिम्मत चाहिए ना मम्मी। दीदी को आप कुछ ज्यादा ही कम समझते हैं जेठ जी। एक बार अपने पीछे मुड़कर देखिए ब्रदर। हाँ, अपने लाइफ में मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा ब्रदर। मुड़कर इतिहास देखने के लिए नहीं कह रही हूँ जेठ जी। पलट कर देखेंगे तो दीदी एक लीडर की तरह आती हुई दिखाई देंगी आपको। हाँ? हेलो गाइस, कैसी है बुआ जी? चश्मे की क्या जरूरत है? तुम खुद को नजर न लगा तो इस बात का तुम्हें डर है क्या? स्टाइल। जबरदस्त लग रही हो। हाँ, वैसे मेरी सासू माँ कहाँ गई है? यहीं पर हूँ, दिखाई नहीं दे रही क्या? ओह,
आप यहीं पर है, मैं जानती हूँ सासू माँ। मैं ऐसे रेडी होकर आई हूँ तो आप कहाँ और मैं कहाँ? मैं कैसे लग रही हूँ ये बताइए। तुम्हें ये सब कुछ ज्यादा ओवर नहीं लग रहा है? तो थोड़ा कम कर देती हूँ। अब ठीक है ना? अब चलें दीदी? यस, चलिए। भाभी, इस फाइल में जो है उसे ही फॉलो करना होगा। ओह यस, हम जीत हासिल करेंगे। लेट्स मूव। रुकिए रुकिए, ये शुभ कार्य करने जा रहे हैं तो तुमने रोका क्यों सुमन? ताकि इनका कार्य शुभ हो बुआ जी। हाँ सिनी दीदी इतने अच्छे से रेडी होकर ऑफिस मीटिंग में विजय प्राप्त करने जा रही हैं, तो आरती तो उतारनी होगी। आहा, जो ख्याल किसी को नहीं आया वो तुम्हें आ गया। आरती उतारो। ख्याल मेरा था पर अमल ये कर रही है। नजर उतारने वाली आरती हो या अच्छी आरती हो, समझिए, आपकी मर्जी। मैं दोनों समझ लूंगी। एक काम करो सुमन, दाएं तरफ 3 बार और बाएं तरफ 3 बार घुमा दो, दोनों के लिए काम आ जाएगा। ठीक है। थाली गिरा देगी तो मेरी बीवी जल जाएगी क्या? मेरी मम्मी का जो भी प्लान हो, इसके बाद क्या होगा पता नहीं। यहाँ की नजर वहाँ की नजर कहते हुए आरती की थाली घुमाना चाहिए सुमन। मन में कह दिया तो काफी है ना जीजा जी। शायद मन में गाली दे रही होगी, किसे पता। आप थोड़ी देर बाद मत कीजिए। अब बाएं तरफ घुमाओ सुमन। ठीक तीसरे राउंड पर थाली छोड़ दूंगी दीदी, आप बुरा मत मानना, बस साड़ी जल जाएगी। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? डरने की कोई बात नहीं है बुआ जी, आरती की थाली हाथ से बस फिसल गई। कपूर ऊपर गिरने से पहले ही हासनी भाभी ने उसे फू करके बुझा दिया। हाँ विशाल, बेचारी बहन यहाँ वहाँ आरती की थाली घुमा रही थी और उसका हाथ दर्द देने लगा और इसी वजह से थाली गिर गई। तो कहीं मेरी साड़ी जल ना जाए करके मैंने फूंक मार दी। मैंने थाली को गिरने से बचा लिया है दीदी। सुपर भाभियां। बहुओं को ऐसा ही होना चाहिए ना माँ। अगर एक गलती भी कर दें तो दूसरे को सुधार लेना चाहिए और दूसरी बहू को समय पर संभाल लेना चाहिए। अगर ऐसे रहेंगी तभी वो घर स्वर्ग कहलाता है। क्यों सुमन, अभी भी ऐसे क्यों खड़ी हो? लगता है बहन को ही नजर लग गई है। अब मम्मी मैं बता दूं क्या? तुम कुछ नहीं बोल सकते, अब कुछ भी मत बोलो। सब कुछ अच्छा ही होगा वल्लभ, ये सोचकर ऑफिस के लिए निकलते हैं। चलो। हेलो, एक्सक्यूज मी सासू माँ,
आप पीछे के कार में आइए, मैं और नैनी आगे नई कार में आएंगे। ऑलराइट? ठीक है। चलो बहन। बुआ बाय। बाय बोलो बेटी, बड़ी माँ को बाय बोलो। तुम्हें ऑफिस में दिखाती हूँ कि मैं क्या चीज हूँ।